स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे जिला सांख्यिकी अधिकारी जो कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली पहली बार, वैसे तो सेकंड टाइम आई है ये भर्ती, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम होगा कि एग्ज़ाम हो सकता है, अभी हुआ नहीं है तो इसलिए हो सकता है। रिक्रूटमेंट नंबर 38/2025 सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी यानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों का नोटिफिकेशन आया है, जिसे कि एडी असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसके फॉर्म जो है तो भरे जाने की डेट आ चुकी है। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 3 जून से भरे जाने चालू हो गए हैं। ये 24 जून तक भरे जाएंगे। अभी डेट है, 5 से 6 दिन बचे हैं, आप भर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, बहुत सारे लोगों का जो डाउट था वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो 47 आई है, जिसमें 16 सीटें जो हैं तो आरक्षित की गई हैं, जो कि 35% ऑफ कोटा में आती हैं। ये देख सकते हैं, अनारक्षित की पोस्ट 19, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट 5, एससी की 7, एसटी की 0, ओबीसी की 9, डब्ल्यूसी की 6, ठीक है ना। महिलाओं की 1 सीटें रखी गई, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं, सारी जानकारी बताएंगे। इसका जो पे स्केल है 53,100 से 1,67,800 है। लेवल 9 की ये पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसकी शैक्षणिक योग्यता में बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता बहुत ही, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की या तो सांख्यिकी रहा हो, या तो गणित रहा हो, या कि अर्थशास्त्र, तीनों में किसी में आपने पीजी किया हो, आप एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन तीनों में अगर आपने किया है, पेपर भी इसी लेवल का आएगा, ठीक है ना। 1/8/5 यानी 1 अगस्त, इसका एग्ज़ाम 3 अगस्त को है, ध्यान रखना, दिखाएंगे आगे पूरा प्रूफ। 1 अगस्त को इसकी डेट मांगी है कि आप 21 साल और 37 साल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी महिला सबको आरक्षण मिल जाएगा। संविदा की बात करते हैं, अगले पेज में बात करते हैं संविदा की बात करते हैं। संविदा आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और सहायक निर्देशक, इसमें जो है तो बहुत कम लोग होंगे, यानी कि कहा गया है कि 0 लोग हैं, कोई भी नहीं है। किए गए कार्य अवधि के समतुल्य में जो है तो वो दी जाएगी, आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है ना। इसमें नंबर में भी कुछ छूट देने की बात कही गई है, पर इसमें लिखा नहीं है। अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है ना। ये उनके लिए, आपके लिए नहीं, कार्मिक विभाग के लिए है, ठीक है ना। बात करते हैं, चयन प्रक्रिया 3 स्तर में होगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर उसी की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि लिखित होगी, फिर इंटरव्यू आयोजित की जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन की होगी, जिसमें सिर्फ जीके और जीएस होगा, जो कि लेवल का होगा बीपीएससी लेवल का, ठीक है ना। 150 अंक होंगे। ये सामान्य अध्ययन की होगी पहला पेपर। प्रारंभिक परीक्षा में ये सिलेबस, मैं एग्जाम सिलेबस पूरा पैटर्न डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अलग वीडियो में कर दूंगा, ठीक है ना। सारी बातें इसमें बात करते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न, मेन एग्जामिनेशन का जान लीजिए। अनिवार्य विषय हिंदी, हिंदी क्वालिफाइंग है, ओनली 30 मार्क्स पाने हैं, ठीक है ना, 30 मार्क्स। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर में 30 नंबर पाने हैं। सामान्य अध्ययन, दूसरा पेपर आता है सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन द्वितीय, सामान्य अध्ययन प्रथम और सामान्य अध्ययन द्वितीय, जो कि बीपीएससी लेवल का होता है, ठीक है ना। तीसरा पेपर जो सामान्य अध्ययन का होता है, उसके चूज करेंगे आप, या कि इकोनॉमिक्स के हैं, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसका सब्जेक्ट चूज सकते हैं, या कि इकोनॉमिक्स कर लीजिए, या कि गणित कर लीजिए, या कि स्टैटिस्टिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। ये स्टैटिस्टिक्स किया तो मेन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स ही माना जाता है। पीजी की उसमें कर सकते हैं। ये 300 नंबर के आएंगे, ये सामान्य अध्ययन भी 300 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। ये मेंस का एग्जाम पैटर्न होगा। अब बात करते हैं, देखिए मैंने बोला ना 30 अंक, ये सामान्य हिंदी में 30 अंक प्राप्त करने हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। साक्षात्कार जो होगा इसका 220 नंबर का होगा, जो कि इंटरव्यू कहा जाएगा इसको, ठीक है ना। पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आप चाहें कोई एप्लीकेशन लगा के पुनर्मूल्यांकन या कि कुछ करवाने में, इसमें कोई नहीं है। बीपीएससी का निर्णय जो है तो फाइनल निर्णय माना जाएगा। इसमें जो चीज़ बीपीएससी कर देगी वो निर्णय लागू होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेधा सूची कैसे बनेगी। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में 5 अंकों में प्रीलिम्स जो है तो वो क्वालिफाई है, और मुख्य लिखित परीक्षा व क्वालिफाइंग में नेचर में बनेगी। तो कैसे बनेगी ये बता देते हैं। मुख्य परीक्षा कितने अंकों की होगी? 3, 3, 6, 3, 9, 1000 अंकों की जो लिखित परीक्षा होने वाली है, ये टोटल देखिए 1000 अंकों की होगी। 1000 अंकों की लिखित परीक्षा, और इसके अलावा इंटरव्यू 120 नंबर, यानी टोटल 1000 नंबर की लिखित परीक्षा होगी प्लस 120 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी टोटल 1250 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। ऑनलाइन आरक्षण भी मिलेगा, ठीक है ना।
ये चीज़ें आपको अंत में भी डिस्कस कर देंगे, बता देंगे। शुल्क जो है वो अनारक्षित या सामान्य वर्ग और अदर राज्य के स्टेट के भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, आप अप्लाई जरूर करिए। थोड़ा प्रीलिम्स में दिक्कत है, पर अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में स्टैटिस्टिक्स आएगा, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए कहा जा सकता है। ठीक है ना। सामान्य अध्ययन 600 नंबर का, मतलब सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600, बाकी के लिए 150 रिजर्वेशन। ये देख लीजिए, अन्य राज्यों के लिए दिखा है, अन्य राज्यों के लिए स्पेशल कोटा लिखा हुआ है। ध्यान रखिए कि 600 रुपये ही फीस लगेगी। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। बाकी पूरी टेलीग्राम चैनल पीके स्टैटिस्टिक्स में आपको दे दी जाएगी। अब डेट देख लीजिए, 3 जून से स्टार्ट हुआ है और 24 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना, फॉर्म भरने की दिक्कत नहीं है, जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर भी दिया है। थोड़ा लेट जानकारी हुई थी, पर सोचा था कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उसके कारण नहीं बनाएंगे, पर बनाना पड़ा। बहुत सारे कमेंट आए। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर देख लीजिएगा कैसे करते हैं, इसकी अलग से वीडियो बना देंगे। ओटीआर करना होगा। फिर ओटीआर का कैसे होगा पैटर्न, ओटीआर बनाया जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिजी लॉकर अकाउंट से वेरीफाई किया जाएगा। आपका डिजी लॉकर साइन इन होना चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा ये बात। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अन्य जो जानकारी पूछी जाएगी वो देनी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस जो है आपका वो भी शेयर किया जाएगा, और अब फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है ना, आप ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। इसके बाद जो है तो व्यक्तिगत जानकारी, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन जो है आपको देनी होगी, दी जाती है। ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको देनी होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है ना, ओटीआर फिल करने के पहले। ठीक है, इसके बाद करते हैं, आपको निर्देश दिए हैं बहुत सारे निर्देश। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको अभ्यर्थता सुनिश्चित करनी होगी। शैक्षणिक योग्यता संविदा वालों को अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि बीपीएससी की वेबसाइट में आपको अपलोड करना होगा। bpsc.gov से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है ना, इसके अलावा जो है तो मेरा अकाउंट टैब है, किसी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं माई अकाउंट टैब पे, एप्लीकेशन लॉगिन आईडी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। कोई भी एप्लीकेशन नंबर, आधार नंबर, इंडिविजुअल आप बात करते हैं आपको इसके पैटर्न के बारे में। जो आपका सबसे ज़रूरी बात है वो एग्जामिनेशन पैटर्न ही है। ठीक है ना, मेंस का। प्रीलिम्स की बात करते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स का ही एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम वही सामान्य अध्ययन का होगा जो आपको बता दिया गया था। ठीक है, ये देख लीजिए, 2 मिनट। ये प्रीलिम्स का है, 150 अंकों का होगा। ठीक है ना, मेंस 1000 नंबर का होगा। ठीक, सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं आपको। प्री आपका जो होगा वो 150 नंबर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेंस में आपका 300 नंबर का GS1 होगा, 300 नंबर का GS2 होगा, और जो होगा एक 300 नंबर का ऑप्शनल पेपर होगा। 3 3 6 3 9 प्लस 100 नंबर का जो होगा हिंदी का पेपर होगा। ये हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है ना, सॉरी मैंने वहाँ पे गलत बता दिया था, हिंदी का पेपर भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद जो है तो इंटरव्यू होगा। ये GS पेपर 1 होगा, ये GS पेपर 2 होगा, और ये जो है ऑप्शनल होगा इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक का। आपका इंटरव्यू में 120 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आपको जो है तो 3 3 6 3 9 1 10 1020 नंबर का होगा पूर्णांक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे मैंने गलत बता दिया था, आप ये क्लियर कर लीजिएगा। 1020 नंबर का पूर्णांक होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने BPSC BSO और DSO के लिए अलग से ग्रुप बना दिया है, आप तैयारी कर सकते हैं। DSO का स्पेशल ग्रुप बनाया है। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक इट, लव इट, टेक यू, थैंक यू फॉर गाइड। कोई दिक्कत है, डाउट है, आप बताइए।